हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी आज की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने अपना साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि क्या था। हमने अपना लास्ट क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि था कि भाई हम इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में और मसल्स के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इससे पहले यानी कि लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं है क्लियर तो आप लोग एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, आज हमें पढ़ना है हमारा स्केलेटल सिस्टम, कि भाई जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या चीज़ है। तो देखो, साइंस में जो भी हम ये पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत इजी है। तो इजी क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बारे में है और हमें हमारी बॉडी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और कई चीज़ें तो हमें इसमें ऐसी है कि जो हमें पहले से पता होती है। तो चलिए स्केलेटल सिस्टम अपना शुरू करते हैं। तो इफ़ यू प्रेस योर पाम, अगर आप अपने पाम यानी हथेली को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो यू विल फील सम हार्ड एंड सॉफ्ट पार्ट। तो जैसे ही देखो आप अपने पाम को टच करोगे तो आप उसमें क्या फील करोगे? कुछ हार्ड पार्ट और कुछ सॉफ्ट पार्ट। अब ये क्यों है ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी दिया हुआ है तो उसे पढ़ लेते हैं। द हार्ड पार्ट इज़ द बोन। अब जो हमें हार्ड सा फील हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर बोन प्रेजेंट है। एंड द पार्ट इज़ द फ्लैश, और वो कैसा पार्ट है? फ्लैश है। फ्लैश आपको पता है ना, जो मांस वगैरह होता है, जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पर क्या है? फ्लैश है, यानी कि मांसपेशियाँ जो हमारी हो गई। देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कि कोई भी एडल्ट है, वो बच्चा ना हो, मतलब उसकी ग्रोथ बंद हो जाए जब, उन्हें हम एडल्ट कहते हैं। जैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे आप भी कभी बड़े होगे, तो उनमें यानी कि एडल्ट्स में टोटल 206 बोन्स होती हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद बोन्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब देखो, ये जितनी भी 206 हमारी बोन्स हैं, ऐसा नहीं है कि इन सब का साइज़ सेम रहेगा, कि कोई सर्कुलर है तो सारी बोन सर्कुलर होगी। अब आप इसमें देखो, इस स्केलेटल सिस्टम के डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है, हर बोन का साइज़ देखो। ये पैर की यहाँ से यहाँ तक की बोन देखो, हाथ की यहाँ से यहाँ तक की देखो, तो इनका शेप और साइज़ दोनों क्या है? अलग अलग होता है। ये तो हमें पता भी है। हम अपने हाथ की या उंगलियों की बोन्स को फील टच करेंगे तो हमें क्या होगा? अलग अलग बोन्स का साइज़ पता चलेगा। फिर यू कैन फील लॉन्ग बोन्स इन द लिम्स। जो आपकी लिम्स होती है, यानी कि यहाँ वाले पार्ट में या लिम्स में अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग बोन्स होंगी। वहीं पे आप रिस्ट पे यानी कि कलाई पे, एंकल्स पे या अपनी फिंगर्स की उंगलियों को देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा? स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होंगी। तो द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स द स्केलेटन। नेटवर्क ऑफ बोन्स का क्या मतलब है? कि बहुत सारी बोन्स जो हमारी बॉडी में कनेक्टेड हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं स्केलेटन, जिसे हिंदी में कहा जाता है ढांचा। तो हमारी अब हमें पता चल गया स्केलेटल क्या है। तो द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स द स्केलेटन। हमारी बॉडी में जो बहुत सारी बोन्स का नेटवर्क है, जहाँ पे वो कनेक्ट होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो चलिए देखिए, हमने स्केलेटन टॉपिक पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे क्या है देखो, द ईयर लोब। तो आगे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है अब देखो, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई जो हड्डियों का ढांचा है उसी को क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो द ईयर लोब एंड द टिप ऑफ द नोज आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस नॉट एज हार्ड एज अ बोन। अब चलो, जो आपकी ईयर्स है ना, ईयर्स की लोब, जैसे ये ईयर है आपका, तो यहाँ पे देखो ये जो नीचे ऐसा पार्ट होता है, इसे ईयर लोब कहते हैं। तो अगर आप अपनी ईयर लोब को टच करो, चलो सब अपनी ईयर लोब को टच करके देखो, और साथ में टिप ऑफ नोज़, यानी कि जो नोज़ की टिप है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो नोज़ है ये आपका, तो ये आपकी टिप हो गई।
तो आप इसे अगर टच करेंगे तो आप क्या फ़ील करेंगे कि भाई जितनी हमारी हड्डियाँ जो हैं हार्ड हैं, उसके कंपेयर में ये हार्ड नहीं है। अब आप अपनी फिंगर टच करोगे तो देखोगे वहाँ पर क्या है, हार्डनेस है। लेकिन अगर आप अपना ईयर लो या फिर आप अपने नोज़ की टिप टच करेंगे तो आपको वो हार्ड नहीं लगेगा बोन्स के जितना। तो दिस इज़ कॉल्ड कार्टिलेज, इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। किसे? इस ईयर लोब को और नोज़ की टिप को, जो कि हड्डियों के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी हार्ड नहीं है, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं है ज़्यादा। तो उसके बाद ईच बोन इज़ हार्ड आउटसाइड एंड हैज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड। अब देखो जैसे कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कोई क्रीम रोल होता है ना लाइक, तो वो बाहर से कैसा होता है, हार्ड होता है, अंदर से फीलिंग उसकी सॉफ्ट होती है। उसी तरह से हमारी जो बोन है वो हार्ड क्यों है, क्योंकि जो उसके बाहर की जो कवरिंग है वो हार्ड होती है और उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी हैव सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो। और जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं उसके अंदर बीच में कैविटी होती है, यानी कि बीच में जगह खाली होती है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो मेक्स डिफरेंट बॉडी सेल्स। अब बोन मैरो क्या करता है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, लास्ट क्लास में बताया था हमने ये सेल्स क्या होती हैं। तो बोन मैरो ही हमारी बॉडी में क्या करती है, जो ब्लड की सेल्स होती हैं उन्हें बनाती है। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। अब बोन्स जो है, हड्डियाँ हमारी किन चीज़ों से मिलके बनी है, कैल्शियम से, फोस्फोरस से और फाइब्रस मैटर से। तो इन 3 चीज़ों से मिलके हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, साथ में वो सेल्स से भी बनी है। एंड कैन मेंड देमसेल्फ, और अगर उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने आप को खुद मेंड कर लेती है, यानी कि ठीक कर लेती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा स्केलेटन ख़त्म होता है। हाँ, स्केलेटन क्या है, हड्डियों के नेटवर्क को ही स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि हमारी ईयर लोब हो गई, नोज़ की टिप हो गई, ये हड्डियों जितनी हार्ड नहीं होती है। तो ये बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो चलिए अब हमने देख लिया भाई कि हाँ स्केलेटन हमने देख लिया। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन जो है उसके पार्ट्स भी देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो द स्केलेटन सिस्टम comprises ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, अब स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन यानी कि सिंपल बोन्स का नेटवर्क, लेकिन स्केलेटल सिस्टम की बात करें, सिस्टम में क्या चीज़ें आ जाएंगी, सारी जो बोन्स हैं उनको अलग अलग करके हम पढ़ने जा रहे हैं। स्कल क्या होती है, बैकबोन क्या होती है, रिब केज क्या होता है, लिम्स क्या होता है, ये हमें नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्कल बोन के बारे में कि भाई स्कल बोन क्या है। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। देखो ये जो हमारे सर की होती है ना, हेड की हमारी जो बोन होती है उसी को हम कहते हैं स्कल बोन, जिसे हिंदी में ये जो आपको दी हुई है, देखो पिक्चर यहाँ पर दी हुई है स्कल बोन की, तो ये आपकी स्कल बोन होती है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये 22 बोन से मिलके बनी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि टोटल कितनी बोन्स है, टोटल हमारी 206 बोन्स है। तो ये कितनों से, इसमें जो स्कल बोन है वो कितनी हड्डियों से मिलके बनी है, 22 बोन से। अब वो 22 बोन्स में कैसी, 8 फ्लैट बोन्स, जो 8 हैं वो फ्लैट बोन्स है, आर इंटरलॉक टुगेदर, जो कि क्या है, आपस में इंटरलॉक है, यानी कि वो बीच में से टूटेंगी नहीं। जैसे वो कहाँ पे होती है, हमारी स्कल के इस वाले हिस्से में होती है, जो कि इंटरलॉक होता है, यानी कि उसको वो ईजिली ब्रेक नहीं होती। फिर दे गिव शेप टू द हेड। वो जो हमारा सर है, हेड है हमारा, इसकी शेप किसकी वजह से है, स्कल बोन की वजह से। देखो हम सबका जो स्ट्रक्चर है कि भाई माथा होगा, फिर हमारी आइज़ के लिए गैप होगा, तो हमारा जो फेस है, फेस को शेप कौन दे रहा है, स्कल बोन देता है। 14 बोन्स फॉर्म द फ्रेम ऑफ द फेस। अब उनमें से 14 जो बोन्स हैं वो क्या करती है, हमारी फेस का फ्रेम टाइप का बना देती है। द लोअर जो इज़ फिक्स टू द अपर जो लोअर जो है, यानी कि लोअर जो कौन सा, जो हमारा होता है जबड़ा, जो कि देखो ये रहा, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं,
ये आपका जबड़ा है, ये आपका लोअर जो है, और ये ऊपर वाला आपका अपर जो है। तो जो लोअर जो है वो क्या होता है, द लोअर जो इज़ फिक्स टू अपर जो, ये यहाँ से दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं, यानी कि ये अपर जो और लोअर जो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी का ये जो ऊपर, यानी किसी का मुंह ऊपर फिक्स है, नहीं, ये हमारा फिक्स है और वो नीचे ही यहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन। अब जो स्कल है, स्कल का मेन काम क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डेलिकेट, तो इस डेलिकेट का मतलब क्या है, डेलिकेट मतलब कि नाजुक। देखो जो हमारे सर में ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो स्कल बोन क्या करती है, उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। देखो अगर मैं आपके सर को या आप अपने स्कल माथे को, हेड को टच करोगे तो आप डायरेक्टली ब्रेन को टच नहीं कर सकते। ब्रेन को कौन बचा रहा है, स्कल बोन बचा रही है। फिर द स्कल ऑल्सो हैज़ होल्स फॉर आइज़ एंड नोज़। अब देखो आप इसमें स्कल बोन का जो पिक्चर दी हुई है आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे आइज़ के लिए, कि यहाँ पे आइज़ और आपके नोज़ के लिए क्या दे रखा है, होल दे रखा है। सो नेक्स्ट हमारा है बैकबोन और स्पाइन। तो हमने अपना स्कल बोन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बैकबोन और स्पाइन के बारे में। तो द बैकबोन फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये देखो हमारे बैकबोन की पिक्चर भी आपको दे रखी है, ये रही, ये वाली। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी की ये मेन एक्सिस है, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो आप पिक्चर में देखोगे तो आपको लग रहा होगा ना कि भाई ये एक ही सिंगल सी हड्डी है, एक ही हड्डी से मिलकर बनी है। ऐसा नहीं होता, ये सिंगल हड्डी से नहीं बनी। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये एक सीरीज़ में लगी हुई है, मतलब लाइन वाइज लगी है, और टोटल 33 स्मॉल बोन्स हैं। ईच ऑफ दीज बोन्स इज़ कॉल्ड वर्टिब्रा। तो यहाँ पे एक एक यानी कि टोटल 33 हैं, तो एक एक की अगर मैं बात करूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा बोलेंगे, इन छोटी छोटी हड्डियों को। जैसे देखो हमारी हाथ में जो हड्डियाँ हैं, जैसे हमारा हाथ है ये, तो देखो अब हम इसको काउंट करेंगे तो इसे हम 1 फिंगर काउंट करते हैं, 2 फिंगर काउंट करते हैं। उसी तरह से जो हमारी बैकबोन है उसमें जो स्मॉल 33 बोन्स हैं, अगर एक एक बोन्स की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा, जिसका प्लूरल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो वर्टिब्रे हो जाता है, यानी कि बहुत सारे। जैसे फिंगर का फिंगर्स हो गई, बहुत सारी उंगलियां हो गई, वैसे वर्टिब्रा का वर्टिब्रे हो गए, यानी कि बहुत सारी, यानी कि टोटल उसमें हम 33 बोन्स भी बोल सकते हैं। Therefore the backbone is also known as vertebral column। और इसी वजह से क्या है, वो हमारी बॉडी का मेन एक्सिस है और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। तो इसीलिए बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट करता है। विच इज़ बंडल ऑफ नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बंडल ऑफ नर्व्स। हमारी बॉडी में देखो बहुत सारी नर्व्स भी हैं, तो उसका उसी के बंडल को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बोन, जो कि ब्रेन के डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सिंस द बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। अब जो इससे कि हमने पढ़ लिया कि हमारी जो बैकबोन्स है वो छोटी छोटी बोन से मिलके बना है। वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट द बैकबोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जो हमारी बैकबोन है इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में इसीलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी बोन से ये मिलके बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे बैकबोन ख़त्म होता है। अब हम अपना स्केलेटन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो क्या है, रिब केज। तो रिब्स मेक अ केज ऑफ बोन्स। देखो रिब्स जो होती हैं एक पिंजरा टाइप का बना लेती हैं, हड्डियों का, बोन्स का पिंजरा टाइप बना लेती हैं। कहाँ पर, चेस्ट पे, जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट के अराउंड ये एक पिंजरा टाइप बना लेती हैं हड्डियाँ मिलके, जिसको हम क्या कहते हैं, रिब केज। द रिब केज प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स। अब रिब केज का भी क्या काम है कि जो हमारा हार्ट है और लंग्स है ये इनको बचाता है। देखो अगर अपने चेस्ट को आप टच करते हो तो आप डायरेक्ट लंग्स को टच नहीं कर सकते, हार्ट को टच नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके बाहर क्या है, रिब केज है, एक बोन्स का पिंजरा टाइप का बना हुआ है जो कि आपने लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है।
मोस्ट ऑफ पीपल हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ज़्यादातर लोगों के पास 12 जोड़े रिब्स के होते हैं। पेयर्स यानी कि देखो एक इधर से तो एक इधर से, इस फॉर्म में आता है। अभी हम पिक्चर देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। अब आप इस पिक्चर को देखो तो ये जो चेस्ट होती है, इसके ये जो चेस्ट है, अगर आप इसके सेंटर को देखें तो इसमें क्या है, एक लंबी सी बोन है। देखो यहाँ पे दिया है द लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। तो इस बोन को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद होल्ड्स द रिब इन प्लेस, जिसने क्या करा हुआ है, रिब्स को यानी कि जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ है। अब छोटी छोटी हड्डियां कौन सी, ये देखो ये वाली जो हमारी आ रही हैं 1 2 3, ये हमारी रिब्स होती हैं। तो इन रिब्स को ये स्टर्नम होल्ड करके रखता है। हाउएवर द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम। अब देखो ये सारी जो बोन्स है ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन लास्ट में जो होती हैं, लास्ट में आपकी 2 पेयर हमारी स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती, वो ओपन होती हैं। और इसीलिए ये ओपन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फ्लोट कर रहा है, ये किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। यू कैन फील योर रिब्स बाय रनिंग अप योर फिंगर अक्रॉस योर चेस्ट। अगर आप अपने चेस्ट पे यानी कि चेस्ट पे अगर आप अपनी उंगलियां लेकर जाते हैं, फिंगर उसको प्रेस करेंगे तो आप अपने रिब्स को फील कर सकते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम का लास्ट पार्ट हमें पढ़ना है लिम्स। लिम्स क्या होती हैं, जो हमारी आर्म्स हैं, बाहें हैं और या पैर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लिम्स कहा जाता है। तो देखिए द हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स जॉइंट टुगेदर। जो हमारी हिप बोन होती है वो 3 बोन से मिलके, देखो हिप बोन क्या है, जो हमारी बैक होती है उसके जस्ट नीचे हमारी हिप बोन स्टार्ट हो जाती है। ये 3 तरह की बोन से मिलके बना होता है। द बोन्स ऑफ लोअर लिम्प यानी कि लेग्स आपके पैरों से, और अटैच टू द हिप बोन, जो आपके पैर की बोन्स है ये भी आपकी हिप बोन से कनेक्ट होती है। द अपर हाफ ऑफ लेग हैज़ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर। और जो अपर लेग होता है, देखो आपका जैसे ये हिप बोन है, उसके बाद आपके पैर आते हैं, या आपकी नीज़ हो गई, फिर आपके इस तरीके से पैर आ गए। तो जो आपकी हिप बोन से ये जो लास्ट वाली बोन है ना नीचे की, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, तो ये जो बोन होती है ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, और इस बोन का नाम है फीमर। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द अपर हाफ ऑफ द लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन, सबसे हमारी बॉडी की वही लंबी बोन है, कॉल्ड द फीमर और थाई बोन। इसको थाई बोन भी बोलते हैं और इसको फीमर भी बोलते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। द लोअर हाफ ऑफ लेग हैज़ द शिन बोन एंड काफ बोन। जो आपकी लोअर हाफ है पैर का, यानी कि नीचे का ये वाला पार्ट, यहाँ पे 2 बोन्स हैं, शिन बोन और काफ बोन, ये उन बोन्स का नाम है। एट द एंड ऑफ ईच लेग देयर आर फीट, और हर लेग के एंड में आपके फीट हैं, यानी कि पैर के जो पंजे वगैरह होते हैं वो हैं। विच हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन, जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स हैं। फिर द अपर आर्म इज जॉइंट द स्पिन बाय सोल्जर गिल्डर। अब देखो जो आपकी अपर आर्म है, बाहें हैं, ये आपके कंधों से जुड़ी हुई हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स, द सोल्जर ब्लेड एंड द कॉलर बोन। जो आपके कंधे की गिडल है, यानी कि जब आप उसको रोटेट करते हैं तो वो आपकी 2 बोन से मिलके बनी है। वो कौन सी बोन है, शोल्डर बोन और कॉलर बोन। कॉलर बोन, आप जैसे शर्ट का कॉलर होता है ना, जहाँ पे कॉलर होता है शर्ट का, तो इसीलिए उसका नाम कॉलर बोन रख दिया गया है। द अपर आर्म्स हैज़ लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। और जो हमारा अपर आर्म है, जो हमारी अपर, जैसे कि मैंने अभी आपको पैर का बताया, अगर आप अपने हाथों का देखें अपर आर्म का, तो जो ये वाली बोन है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, और ये भी लंबी बोन है, लेकिन बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन हमारी थाई बोन है, यानी कि फीमर। द लोअर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन। जो लोअर आर्म है हमारी, यानी कि जो हाथ है हमारा,
उसके जो लोअर बोन्स हैं वहाँ पे 2 लंबी बोन्स हैं। द रिस्ट, जो कि रिस्ट होती है कलाई, एंड हैंड, और उसी को हम बोलते हैं हैंड, हैव सेवरल स्मॉल बोन्स, और इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। अब आगे देखते हैं। द थाई बोन और फीमर इज़ अटैच टू हिप बोन और पैल्विक गिडल। जो आपकी थाई बोन है जिसका नाम फीमर भी है, वो आपकी हिप बोन से डायरेक्टली कनेक्ट है, अटैच है, और कहाँ से? पैल्विक गिडल से। पैल्विक गिडल आपका स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो आपकी ये वाली बोन दी है ना, यही आपकी पैल्विक गिडल होती है और यही आपकी हिप बोन है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको, फन फैक्ट दिया है, ये भी पढ़ लेते हैं। फिर जॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये हमारा अलग सा टॉपिक है। तो बोन्स आर नॉट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में देखो हार्ड तो है, बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हार्डेस्ट नहीं है। हार्डेस्ट यानी कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ठोस है वो हड्डियाँ नहीं है, वो क्या है? द एनिमल कोटिंग ऑन अवर टिथ इज़ हार्डर देन बोन। अब जो हमारे दांत हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद दांत हैं हम लोगों के पास, तो उसके ऊपर एक एनिमल नाम की कोटिंग होती है। तो हमारी बॉडी में वो कोटिंग सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं, हार्डेस्ट बोलेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, और वो हड्डियों से भी ज़्यादा हार्डर है। हाउएवर बोन्स कैन बी रिपेयर्ड इट ब्रोकन बट एनिमल कैन नॉट। अगर आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर कर सकती है, आप किसी ना किसी तरीके से रिपेयर कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी एनिमल टूट जाए तो उसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में देखो हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। हमने स्केलेटन पढ़ा और साथ में पार्ट्स ऑफ स्केलेटन पढ़ा, उसके बारे में 4 चीज़ें पढ़ी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये सारी चीज़ें आपने 4th क्लास में भी पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। तो आपका अभी इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है हमने। तो आज की क्लास में इतना ही। वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।